गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। कल हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी प्रतिरोधकता क्या होती है, और इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र और क्या अपवन वेग में क्या संबंध। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग या अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो माना किसी चालक पर क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से क्या है, एक निश्चित दिशा में क्या है आयनों से टकराते हुए क्या है गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के इस औसत वेग को क्या है अपवन वेग वीडी कहते हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है विपरीत साइड में होगी। अंदर इस चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या है अपवन वेग कहते हैं, ठीक है। देखो ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, माना कोई चालक तो वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया चालक पर, ठीक है। माना कि चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ये कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से एक निश्चित दिशा में आयनों से टकराते हुए, ये देखो ये आयनों से टकराएंगे, आयनों से टकराते हुए गति करते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के इस औसत वेग को क्या है अपवन वेग वीडी कहते हैं, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा ई और मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा दोनों आपस में क्या है विपरीत होते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है ये होगी, ठीक है। दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। किसी चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की औसत वेग को क्या है अपवन वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये अपवन वेग का क्या है, ये अपवन वेग किसे कहते हैं वो लिख दिया मैंने। देखिए कैसे, ये चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से क्या है एक निश्चित दिशा में आयनों से टकराते हुए गति करते हैं। ये आयन से टकरा रहे हैं, हमेशा क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है विपरीत होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। अतः किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या है अपवन वेग कहते हैं। ये क्या है इसका डायग्राम है, ठीक है। समझ में आएगा? तो इसके बाद में लिखेंगे क्या, देखो माना किसी चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित करने लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल होगा। माना किसी चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र E लगाया जाता है, E लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल होगा, तो क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र E लगाया जाता है चालक पर इलेक्ट्रॉन पर क्या विद्युत बल होगा। तो विद्युत बल को किसे नोट करेंगे E से, तो विद्युत बल निकालना है तो विद्युत बल को किसे नोट करेंगे विद्युत बल को F से, बल को किसे नोट करते हैं F से। E क्या है, E साइड में लगाया जाता है मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है ये क्या आ गया माना किसी चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र E लगाया जाता है तो चालक पर विद्युत बल होगा। विद्युत बल को किसे नोट करेंगे F से माइनस स्मॉल e कैपिटल E, तो ये आ गया विद्युत बल। तो यहाँ पर E का मान क्या है, चूंकि E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, किसका आवेश है इलेक्ट्रॉन का। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा, इस बल के कारण
इलेक्ट्रॉन पर त्वरण होगा, तो इस बल की कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, त्वरण होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है, ए एफ अपॉन क्या है, एम। इस बल के कारण क्या है, त्वरण ये आ गया। तो यहाँ पे जो एफ की वैल्यू आई थी ना इक्वेशन 1 में, वो इक्वेशन 2 में क्या पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू, मतलब इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या है पुट कर देंगे। ए बराबर क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या है, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन क्या है, एम आ गया। ठीक है, तो ये यहां से इस इक्वेशन से क्या है, ये इक्वेशन निकल के आ गई। ये इक्वेशन क्या आ गई, 2 नंबर, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अंतः बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की गति होगी। मतलब बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की गति होगी, तो V बराबर क्या होता है, U प्लस AT। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, मतलब यहाँ पे तो त्वरण का मान आएगा, यहाँ फोर्स का मान आएगा, तो ये दोनों मान क्या है, इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन के मान क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे। मतलब पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब 1 और 2 से यहाँ पे मान पुट कर देंगे। तो v का मान क्या देखा है यहाँ पे, ये ऐसा कैसे, u भी ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस a का मान आ गया। मतलब इक्वेशन 2 से मान पुट करेंगे खाली, इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस e कैपिटल E अपॉन m और t, तो ये इक्वेशन 3 आ गई। तो इक्वेशन 3 का क्या है, औसत मान लेने पर, औसत मान लेने पर, इस इक्वेशन का औसत मान लेंगे, कैसे लेंगे औसत, इसको ऐसे कर देंगे, v u माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, t का औसत ले लिया। तो अब हम करेंगे v बराबर क्या होता है, u बराबर क्या होता है, और t बराबर, मतलब t का औसत मान क्या होता है। तो चूंकि v बराबर क्या होता है, vd होता है, किस प्रकार होता है, अपवन वे की परिभाषा से, अपवन वे की डेफिनेशन यानी परिभाषा से। और u का मतलब क्या होता है, 0, चूंकि औसत उसमें गति शून्य होती है, चूंकि औसत उसमें गति शून्य होती है। ठीक है, और t का मतलब क्या होता है, तो दो कर्माकर टक्कर के मध्य बल, दो कर्माकर टक्करों के मध्य क्या है, बल, या दो कर्माकर टक्करों के मध्य समय अंतराल। t का मतलब क्या है, दो कर्माकर टक्करों के मध्य समय अंतराल। तो दो कर्माकर टक्करों के मध्य क्या है, ये क्या है, समय अंतराल आ गया। ये तीनों वैल्यू इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में क्या है, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, मतलब इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो v बराबर vd आ गया, vd बराबर क्या हो गया, 0 माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m और टो, टो का मतलब कि दो कर्माकर टक्करों के मध्य समय अंतराल, टो आ गया। ठीक है,
तो इस इक्वेशन से यहाँ पे क्या लिख देंगे, वीडी बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टू। तो वीडी बराबर क्या हो गया, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये हमें याद करना था अपवन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वीडी बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टू। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो लिखा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या है अपवन वेग कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। फिर क्या है, इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला बनाया मैंने, मतलब निकाला। माना कि इस चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र E लगाया जाता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का बल होगा, तो F बराबर माइनस ई दबाव निकाल लिया। ये दोनों मान वायु विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की क्या गति होगी उसमें लिख दिए। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं टी का मान। टी का मान क्या है, दो क्रमागत टकराव के मध्य समांतर यू क्या है औसत ऊष्मीय गति। ठीक है, लिखना चाहो तो इससे क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आ गई वीडी बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टू। अब क्या है अपवन वेग की निर्भरता, मतलब अपवन वेग किस पे निर्भर करता है वो लिखेंगे। देखो अगर ये नोट कर लिया तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, आगे लिखता हूं अपवन वेग की निर्भरता। अपवहन वेग की निर्भरता। अपवन वेग की निर्भरता क्या होती है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट होती है अपवन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या समानुपाती होता है। मतलब जो वीडी होता है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ई के। तो पहली निर्भरता क्या होगी, वीडी प्रोपोर्शनल ई। मतलब क्या है अपवन वेग क्या है विद्युत क्षेत्र की क्या समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट आएगी। सेकंड देखो निर्भरता, सेकंड क्या होती है, अपवन वेग क्या है विभवांतर की प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड क्या है अपवन वेग विभवांतर के क्या है समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। पहले तो क्या थी अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी वीडी प्रोपोर्शनल ई। अब की बात क्या है अपवन वेग विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी ये कहना चाह रहा है वीडी प्रोपोर्शनल वी। ठीक है, ये देखो यहां से आएगा वीडी प्रोपोर्शनल किसके होता है, विद्युत क्षेत्र के मतलब समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के क्या है समानुपाती होता है। तो ई बराबर क्या होता है V अपॉन L। तो विद्युत क्षेत्र विभवांतर के क्या प्रोपोर्शनल आ गया, ये हमें निकालना था। ठीक है, तो पहले तो क्या है अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड क्या है अपवन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है विभवांतर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब थर्ड क्या है देखो, अब हम थर्ड बताएंगे। थर्ड क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अपवन वेग क्या घटता है, क्योंकि अपवन वेग ताप बढ़ाने पर क्या विश्रांति काल घटता है। 3 नंबर पॉइंट क्या है, अपवन वेग का मान क्या घटता है, क्योंकि अपवन वेग में विश्रांति काल का क्या मान बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो अपवन वेग क्या घटेगा, क्योंकि अपवन वेग का मान विश्रांति काल, अपवन वेग का ताप बढ़ाएंगे तो विश्रांति काल क्या घटेगा। ठीक है, यानी कि वीडी प्रोपोर्शनल क्या आ गया 1/T। ये तीसरी क्या है विशेषता आ गई, मतलब निर्भरता आ गई, क्योंकि T बराबर क्या होता है टेम्परेचर। यहां से क्या समझे आप थर्ड निर्भरता से अपवन वेग का क्या है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है टेम्परेचर बढ़ाएंगे
अगर अपन वे का ताप बढ़ाएंगे तो अपन वे का क्या है, घटता है ताप बढ़ाने से। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, घटेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या है, विश्रांति काल का मान में क्या है, घटता है। इसलिए क्या है, वीडी प्रोपोर्शनल 1/T। ठीक है, ये तीसरी क्या है, निर्भरता आ गई। एक पॉइंट ना दिए, पहले तो क्या है, अपवन वेग एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड क्या होता है, विद्युत मतलब अपवन वेग क्या है, वो क्या विभवांतर के भी प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड क्या होता है, अपवन वेग का ताप बढ़ाने पर क्या है, ताप बढ़ाने पर क्या है, मतलब इसका मान क्या है, वेग का मान क्या घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या है, विश्रांति काल का मान क्या है, घटता है। इसलिए विधि प्रोपोर्शनल क्या है, 1/T। ठीक है, ये कर लिया हमने इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग या अपवाह वेग। ठीक है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए वो हमने कर लिया। ठीक है, ये एग्जाम के लिए का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, पहले तो अपवन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या अपवन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिए। पहले तो इसके बारे में लिखेंगे अपवन वेग क्या होता है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या है, मैथमेटिक्स फोर्स से निकाल देंगे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के क्या आ गई, vg बराबर माइनस स्मॉल e कैपिटल टो अपॉन m। ये निकल के आ गई vd बराबर माइनस स्मॉल e टो अपॉन m। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आ गई। मतलब क्या है, माना कि चालक में वायु विद्युत क्षेत्र की प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की औसत गति को क्या है, अपवन वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या पॉइंट ना देंगे, निर्भरता किस में निर्भर करती है, अपवन वेग। ठीक है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कल करवाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।